तो अभी की सिचुएशन ये है कि हाईबॉक्स कंपनी का मालिक अरेस्ट हो गया है, जिसका नाम जे शिवराम है और इसकी एज 30 साल है और ये चेन्नई का रहने वाला है। वैसे इसकी एज तो 30 साल है, लेकिन इसने काम बहुत बड़ा कर दिया है। इस पे ये इल्जाम लगा था कि हाईबॉक्स कंपनी ने तकरीब 30,000 लोगों के 500 करोड़ रुपए खा गई है। आप अमाउंट से ही समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा स्कैम है और ये यूट्यूब के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम में से एक है। और काफी सारे लोग तो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को गरिया रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन इन्फ्लुएंसर्स के ही कहने पे तो हमने पैसा लगाया था। जैसे कि आप फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान के इस इंस्टाग्राम पोस्ट से समझ सकते हो। वैसे जिन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में लोगों ने अपने कीमती पैसे लगाए थे और जब ये स्कैम बाहर आया तो उन्होंने अपनी अपनी वीडियोस ही उड़ा दी। वैसे हाईबॉक्स ऐप को काफी सारे यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया था, जैसे एल्विस यादव, क्रेजी XYZ, मिस्टर इंडियन हैकर, सौरव जोशी, पूरब झा और अभिषेक मल्हान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वैसे इन इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा वो इस टॉपिक पे अब बात तक नहीं कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार हाईबॉक्स कंपनी ने 500 करोड़ के स्कैम को कैसे अंजाम दिया, मतलब कि हाईबॉक्स कंपनी ने ऐसे कौन कौन से पैतरे आजमाए थे लोगों के पैसे लूटने के लिए। वैसे स्कैम तो हाईबॉक्स ने किया था, तो इसमें इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल है? क्या ये लोग भी हाईबॉक्स के साथ मिलकर स्कैम तो नहीं कर रहे थे? क्या अब ये भी अरेस्ट होंगे? तो यही सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हाईबॉक्स ऐप का 500 करोड़ का स्कैम। हाईबॉक्स को लेकर के एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। फिर चल गया हाईबॉक्स ऐप का नाम। 500 करोड़ रुपए का घोटाला। हाईबॉक्स ऐप में निवेश घोटाले का मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाईबॉक्स क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हाईबॉक्स आखिरकार है क्या। हाईबॉक्स एक कंपनी है जो मिस्ट्री बॉक्स सेल करती है, जिसका कहना है कि अगर आप इनके मिस्ट्री बॉक्स को खरीदते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। वैसे इनके पास 300 से लेके 1 लाख रुपए तक के मिस्ट्री बॉक्स हैं और इनका कहना है कि अगर आप इनके 300 रुपए के मिस्ट्री बॉक्स को खरीदते हो तो आपको PS4 तक की महंगी चीज मिल सकती है, या फिर अगर आप इनका 2000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खोलते हो तो आपको iPhone 15 Pro Max तक की महंगी चीज मिल सकती है। गाइस, जिस तरीके का मजा हम लोग ले रहे हैं वैसा आप भी ले सकते हो मिस्ट्री बॉक्सेस खोल के हाईबॉक्स की ऐप पर। वहां पर आप 300 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खोल के उसमें PS5 तक की महंगी चीजें ले सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप 2000 का मिस्ट्री बॉक्स खोलते हो तो आप iPhone 15 Pro Max तक की और उससे भी महंगी चीजें ले सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये लोग पहले मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बाद जब मिस्ट्री बॉक्स इन तक डिलीवर हो जाता है तब जाके ये लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें इनका एक फीचर ये भी है कि आप डायरेक्टली इनकी ऐप से ही मिस्ट्री बॉक्स को खरीद सकते हो और वहीं के वहीं अनबॉक्स कर सकते हो। तो मिस्ट्री बॉक्स से जो प्रोडक्ट निकला है अगर वो आपके काम का है तो आप उसे रख सकते हो, लेकिन अगर जो प्रोडक्ट निकला है वो आपको पसंद नहीं है तो इस केस में क्या करें? तो इस केस में आप प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हो, वो भी महंगे प्राइस में। अब ऐसा नहीं कि आप अपना खुद का प्राइस सेट करते हो, एक्चुअली वो अपने आप ही सेल हो जाता है प्रॉफिट के साथ। हाईबॉक्स कंपनी का कहना है कि आपको डेली का 1 से 5% तक का रिटर्न मिलेगा और महीने का 30 से 90% तक का रिटर्न मिलेगा। और जब आप रीसेल करते हो तो आपको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड भी मिलता है, जैसे 100, 200, 500। और यहाँ पे मैंने अपना स्क्रॉल करके 1 लाख का मिस्ट्री बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको पहले ही ओपन करके देख लूंगी, ठीक है, और देखते क्या निकलेगा। और ये देख, यहाँ पे मेरा निकला है ये होम थिएटर। 1,05,000 1,05,000 का मेरा होम थिएटर निकल गया। तो अब ये मुझे इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये रीसेल हो रहा है इसका 1,01,000 में, ठीक है। तो अब मैं जाकर यहाँ पे इसको रीसेल कर दूंगी। ये देख, अब यहाँ पे मेरा 1,01,000 रुपये का रीसेल हो गया और मुझे 200 रुपये का रिवॉर्ड भी मिल गया, मतलब मेरा टोटल 1,200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जैसे कि आपने देखा कि यूट्यूबर निशु तिवारी ने 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खोला और वो प्रोडक्ट निकला 1,04,999 रुपए का, यानी कि 1,05,000 रुपए का, और इन्होंने इसे बेच दिया 1,01,000 रुपए में, यानी कि इनका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब कैलकुलेशन सिंपल है। निशु ने 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खरीदा और उन्होंने उसे 1,01,000 रुपए में बेच दिया, जिससे कि उन्हें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जैसा कि हाईबॉक्स कंपनी क्लेम करती है कि वो 1 से 5% तक का रिटर्न देती है, तो यहाँ वही तो हो रहा है। निशु ने 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खरीदा और 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपए, और 1,000 तो उन्हें मिल ही गया है। और यही सेम चीज अभिषेक मल्हान के साथ भी हुआ। 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स लिया, 1,04,000 का ग्रिलर मेरे को मिल गया। अगर मैं इसको मंगवाना भी ना चाहूँ तो भी ये ग्रिलर मैं ऑन द स्पॉट ऐप पे ही बेच सकता हूँ। तो रीसेल वैल्यू है, और ये रीसेल जो होती है वो हमेशा मिस्ट्री बॉक्स के प्राइस से ऊपर होता है, तो कभी भी लॉस नहीं होगा। मैंने कहा था 0 लॉस मिस्ट्री बॉक्सेस है, तो भाई उसको वहीं पर बेच लो। अब जैसे इसका रीसेल प्राइस आ रहा है 1,01,000, तो मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इससे ज्यादा भाई क्या ही लोगे। हाईबॉक्स पे तुम भी जाओ, मिस्ट्री बॉक्सेस ऑर्डर करो। उन्होंने भी 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खरीदा और रीसेल करने पे उन्हें 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट भी बहुत महंगे महंगे निकलते हैं, जैसे iPhone, PS4, iPad। कहने का मतलब यह है कि काफी सारी महंगी चीज निकलती है। लॉटरी लग गई 825 GB का PlayStation 5। ये देखो आपके सामने, ये है iPad Air। ये वॉच निकल गई, ये तो तगड़ी वाली। जी पता अरमानी की है।
भाई आईपैड, हाँ जी, टैबलेट 64GB 64GB भाई, और इसके अंदर है आईफोन। भाई साहब इस बॉक्स में बबलू के पास में ये फोन निकला है जो कि है सैमसंग का Z Flip फोन। भाई ये जो फोन है ये आता है लगभग 1 लाख रुपए का। इसमें आया है एक और प्ले स्टेशन। तो भाई लोग जब इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मिस्ट्री बॉक्स खरीदने के लिए। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि आखिरकार हाईबॉक्स कंपनी क्या बेचा करती है। अब हम ये बात करते हैं कि हाईबॉक्स कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का स्कैम किया कैसे था। वैसे कंपनी लॉन्च हुई थी इसी साल 2024 के फरवरी में, और लॉन्च होने के शुरुआती 5 महीनों में तो उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा ही किया था, लेकिन फिर आगे चल के जुलाई के महीने में काफी सारे लोगों के पैसे फंस गए थे इस ऐप में। और इस पे उनका कहना यह था कि कंपनी में टेक्निकल ग्लिचेस, लीगल और जीएसटी इशूज चल रहा है। इसके बाद काफी टाइम तक लोगों के पैसे फंसे रहे इसमें, और फिर जब न्यूज वगैरह में इसके बारे में बात होने लगी तब जाके हाईबॉक्स ने ये ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि हम फ्राइडे, सैटरडे और संडे को पैसे नहीं देते हैं। और इसमें यह भी लिखा था कि जो भी न्यूज चैनल्स हो या फिर कोई आदमी हो, अगर वो हाईबॉक्स से रिलेटेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो हाईबॉक्स उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। मतलब ये एक अलग ही जोक चल रहा है। खुद स्कैम करो और दूसरा कोई जब सवाल पूछे तो उसे नोटिस के नाम पे लीगल एक्शन की धमकी दे दो। मतलब गजब चल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे हाईबॉक्स के इस नोटिस के बावजूद लोग अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। देखो लोगों के तो पैसे फंसे हुए हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, तो अपना सारा गुस्सा इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट में जाकर निकाल रहे हैं। अब वो तो होना ही था, अब किसी के मेहनत के पैसे ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे तो वो तो गुस्सा होगा ही। और ये स्कैम 1-2 लोगों के साथ नहीं हुआ है, ये स्कैम 30,000 लोगों के साथ हुआ है और इसका टोटल अमाउंट है 500 करोड़ रुपए। यानी कि हाईबॉक्स कंपनी इतना सारा पैसा खा गई है। अभी की बात करें तो जब पुलिस के पास काफी सारे कंप्लेंट्स आने लगी स्कैम से रिलेटेड, तो फिर दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट, जिसे शॉर्ट में IFSO कहते हैं, तो IFSO ने एक 30 साल के आदमी को उठा लिया है जिसका नाम जे शिवराम है और वो चेन्नई का रहने वाला है। तो अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बढ़िया हुआ, आखिरकार एक स्कैमर पकड़ा गया। और आपको न्यूज में भी ज्यादातर यही देखने को मिल रहा होगा कि जय शिवराम को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो बस एक कठपुतली था जो ही कुछ मास्टरमाइंड लोगों के इशारे पे नाच रहा था। जो असली मास्टरमाइंड है वो तो अभी तक अरेस्ट हुए नहीं है, और एक्चुअली वो एक नहीं 2 लोग हैं। ये प्लान दिसंबर 2022 को ही डिसाइड हो गया था और हाईबॉक्स अकेला काम नहीं कर रहा था। इसके पीछे भी एक और कंपनी थी जिसका नाम सुतरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड है। इन्हीं दोनों कंपनी ने साथ मिलकर इस स्कैम को अंजाम दिया था। और फिर सुतरुल्ला कंपनी ने नोएडा में एक फर्म का यूज किया था मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ये स्कैम जून 2023 से जे शिवराम ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड ने पहले 25 लाख रुपए लगाए और उसके बाद 1 करोड़ रुपए लगाए। तो पैसे मिलने के बाद जे शिवराम ने बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर दिया था, जैसे ऐप बनवाना, पेमेंट गेटवे का सेटअप करना, बैंक अकाउंट खुलवाना और ऑफिस वगैरह भाड़े पे लेना। और उसने 50 लोगों को काम पे भी रखा था। इसके अलावा अभी के टाइम में वो दोनों जो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने पैसे लगाए थे, अब तो वो पहली फुर्सत में निकल लिए हैं इंडिया के बाहर। फिर सब कुछ सेटअप बिठाने के बाद फरवरी 2024 को हाईबॉक्स कंपनी को लॉन्च कर देता है। देखो अब कंपनी तो सेटअप कर ली, लेकिन अब दिक्कत की बात तो यह है कि कंपनी अभी नई नहीं है, तो इसलिए कोई उसे जानता भी नहीं है। तो ये हाईबॉक्स वालों को मार्केटिंग की समस्या थी और फिर उन लोगों ने उस समस्या को खत्म करने के लिए एक तगड़ा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अप्रैल के महीने में यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज से दबा के प्रमोशन करवाया और इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की लिस्ट भी लंबी चौड़ी है, जैसे एल्विस यादव, फुकरा इंसान, निशु तिवारी, क्रेजी XYZ, मिस्टर इंडियन हैकर, पूरब झा, लक्ष्य चौधरी, सौरव जोशी, मयंक कौशिक, फिर ये एक्ट्रेस हैं रिया चक्रवर्ती, कॉमेडियन भारती सिंह, आदर्श सिंह। तो इन सभी इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज ने हाईबॉक्स का प्रमोशन किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि इनके पास ऑडियंस है, जैसे कि आप एल्विस यादव को ही देख लो, वो जहां भी जाता है चक्का जाम हो जाता है। सोचो सब लोग सब अपना काम धंधा छोड़ के एल्विस से मिलने जा रहे हैं और वहां जाके पुलिस से लठ भी खा रहे हैं। तो ना जाने कितने ही लोगों ने एल्विस यादव के कहने पे पैसे लगाए होंगे। इसके अलावा बाकी इन्फ्लुएंसर्स के भी काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जैसे कि क्रेजी XYZ के 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मिस्टर इंडियन हैकर के 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और इन्होंने तो काफी ज्यादा बड़े बड़े प्रॉमिस भी किए थे, जैसे कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। आप जब भी मिस्ट्री बॉक्स खोलोगे तो हमेशा आपको आपके बॉक्स के प्राइस से ऊपर का ही प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर मिस्ट्री बॉक्स के प्राइस की जितना ही प्रोडक्ट निकलेगा। और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप उसको घर बैठे बैठे रीसेल कर सकते हो और उससे आपको 1 से 5% तक का प्रॉफिट होगा। जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खोला तो फिर उसमें से कोई 1,02,000 रुपए का प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि आपको वो प्रोडक्ट ही पसंद नहीं है, तो इस केस में आप उसे रीसेल कर सकते हो। और एक बात ध्यान से सुनो, जो रिटर्न मिलेगा वो उस पे मिलेगा जितने का आप मिस्ट्री बॉक्स खरीद रहे हो। जैसे कि इस केस में आप 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स ओपन कर रहे हो, तो मान लो आपको 1% का रिटर्न मिलता है, तो फिर ये जो 1% का रिटर्न निकलेगा तो आपने जो 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खरीदा है उसका निकलेगा, ना कि जो आपका 1,02,000 रुपए का प्रोडक्ट निकला है उसका। गाइस जिस तरीके का मजा हम लोग ले रहे हैं वैसा आप भी ले सकते हो मिस्ट्री बॉक्सेस खोल के हाईबॉक्स की ऐप पर।
वहां पर आप 300 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खोल के उसमें PS5 तक की महंगी चीजें ले सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप 2000 का मिस्ट्री बॉक्स खोलते हो तो आप iPhone 15 Pro Max तक की और उससे भी महंगी चीजें ले सकते हो। एक्चुअली उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे कि इससे आईफोन, आईपैड, PS4 जैसे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लेकिन आप एक बात सोचो, ये हाई बॉक्स वाला धंधा करने बैठा है, ना कि समाज सेवा। अगर वो ऐसे ही 300 रुपए के मिस्ट्री बॉक्स में PS4 तक के प्राइस का प्रोडक्ट और 2000 रुपए के मिस्ट्री बॉक्स में iPhone 15 Pro Max तक की महंगी चीज बांटने लग गए तो तब तो चल गई उनकी कंपनी। अरे भैया, ऐसे में तो उनकी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इसमें आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ये सब चीज सुन के ऐसा लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। आप खुद ही सोचो कि जब कंपनी इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बांट रही है तो आखिरकार वो खुद पैसे कैसे कमा रही होगी? वो तो ऐसे में पैसे ही नहीं कमा पाएगी। और एक तो ये कंपनी भी पुरानी नहीं है कि इस पे ट्रस्ट किया जाए। ये तो 2024 की ही कंपनी है। फिर इन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर काफी सारे लोगों ने अपने कीमती पैसे लगाए थे। फिर उनके साथ क्या हुआ, आप इसे देखकर समझ सकते हो। मिस्टर इंडियन हैकर को अपना भाई बोलने में शर्म आता है, उनको गाली देने का मन करता है कि हम मिले तो 2 छप्पड़ मारे खींच के। हम क्रेजी XYZ को वीडियो देखे थे और एक्सपेरिमेंट TV का वीडियो देखे थे। सबका वीडियो देख के हम लगाए थे सर उसमें पैसा। सारा मेरा मेहनत का जो मम्मी कमाए रखी थी घर बनाने के लिए, अब हम अपना घर में नहीं रहते हैं, हम अपने नानी घर में रहते हैं, अपना घर मेरा नहीं है, तो सारा पैसा मेरा चल गया सर। हम बोलिए 31-32 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, ये झूठ बोल देगा थोड़े, हम लगा दिए पैसा। तो जितना यूट्यूबर लोग वीडियो बनाए थे उसका, मिस्टर इंडियन हैकर, क्रेजी XYZ, एक्सपेरिमेंट TV, इल्विस यादव, ये इस तरह से जो भी है, बिंदास काव्या, सब लोग अपना वीडियो प्राइवेट करनी, साइड हटना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके पेरेंट्स फार्मिंग करते हैं और जो पैसा उन्होंने घर बनाने के लिए रखा था उसे इन भाई ने हाई बॉक्स के मिस्ट्री बॉक्स खरीदने में लगा दिया था और वो कंपनी ने इसके पैसे खा गए। इसमें सबसे पहली गलती तो इसी की है जो इसने इस टाइप के ऐप में पैसे लगाए। इससे पहले कंपनी के बारे में जांच पड़ताल करना चाहिए था, ये कंपनी ट्रस्टेड है भी या फिर नहीं। एक तो ये कंपनी अभी की है, कंपनी अगर 5 से 10 साल पुरानी भी होती तो एक बार को ट्रस्ट किया जा सकता था। और एक तो ये कंपनी जिस तरह के क्लेम्स करती है कि आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, ये सब क्लेम सुन के ही दाल में कुछ काला लगता है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो आखिरकार आपका इतना ज्यादा फायदा क्यों ही कराएगी? देखो, जो लोग इन सब चीजों में पैसा लगा रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो पैसे कमाने का शॉर्टकट मिल गया है, अब तो बढ़िया हाई बॉक्स से पैसा कमाएंगे। और एक्चुअली ये एक तरह का फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में। अरे ये लोग पैसे कमा रहे हैं तो अब हम भी पैसे कमाएंगे, आखिर हम क्यों पीछे रहे इस रेस में, हम भी पैसे कमाएंगे। एक तो इन्फ्लुएंसर्स भी महंगी महंगी चीज दिखाते हैं जिससे कि लोगों के मन में लालच आ जाता है कि देखो भाई उसकी मिस्ट्री बॉक्स में तो iPhone 15 Pro Max निकला है। लेकिन एक बात इनको भी समझना चाहिए कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। और मान लो अगर किसी तरह से इनकी लॉटरी भी लग गई तो तब भी ये कुछ ही सालों में उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां पे ये पहले थे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि पैसा कैसे काम करता है, जिसके कारण ये लॉटरी जीतने के बाद भी वो कुछ सालों में गरीब बन जाते हैं। अभी 1-2 लॉटरी विनर के साथ नहीं होता, ये हर लॉटरी विनर के साथ होता है। अब इसके पीछे का मेन कारण ये है कि ये लोग पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। जैसे कि आप KBC विनर्स को ही देख लो, जनरल नॉलेज तो उनका बहुत तगड़ा रहता है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण वो मात खा जाते हैं। KBC विनर्स को तो हम क्या ही बोले, क्योंकि पूरे इंडिया का ही फाइनेंशियल लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत ही कम लोग हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट है। अब हम वापस बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। इन इन्फ्लुएंसर्स को भी ध्यान रखना चाहिए अपनी ऑडियंस का, इनको अच्छी कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए, ना कि फर्जी स्कैमर कंपनी को। इसलिए उनको प्रमोट करने से पहले कंपनी के बारे में जानना चाहिए कि कंपनी कोई इलीगल काम तो नहीं कर रही है। चलो एक बार को हम ये भी मान ले कि इन इन्फ्लुएंसर्स को पता ही नहीं था कि आगे चल के ये कंपनी स्कैम करने वाली है, लेकिन इनके बाकी प्रमोशन भी तो सट्टा जुआ के ही है। तो हम कैसे ही मान सकते हैं कि इन लोगों को हाई बॉक्स स्कैम के बारे में कुछ पता ही नहीं था और इनको पता है कि सट्टा प्रमोट करने से लोगों के पैसे डूबते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी उसे प्रमोट करते हैं। और ये लोग खुद सट्टा नहीं खेलेंगे लेकिन आपसे खेलने को जरूर कहेंगे, क्योंकि इनको मोटा पैसा मिलता है प्रमोट करने का। भाइयों देखो क्या सिस्टम पाड़ दिया तुम्हारे भाई ने, जो लगा रखे थे 14 गुना, 15 गुना, 16 गुना, 17। मतलब ये अक्सर ही सट्टा प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या ही बोले इनको, एक बात ध्यान से सुनो, चोर तो चोरी करेगा ही, सेफ तो आपको ही रहना पड़ेगा। और ये बहुत ही स्टूपिड सा डिसीजन होगा कि हम पुलिस के मत्थे बैठे रहे, कि उनके रहते तो कभी चोरी ही नहीं हो सकती है। तो आपको हमेशा चेक करना है कि ये जो इन्फ्लुएंसर बोल रहा है तो वो सही भी बोल रहा है कि नहीं तो फिर जब ये इन्फ्लुएंसर्स कुछ और स्कैम प्रमोट करेंगे तो उसमें घाटा आपका ही होगा, ना कि हमारा। और कुछ लोगों का तो ऐसा माइंडसेट रहता है कि भाई ने बोला है करना है तो करना है। असलियत में इसी टाइप के लोगों का अक्सर ही नुकसान होता है, लेकिन फिर भी आप इन्हें कितना ही समझा
समझा लो, ये समझेंगे नहीं। ये उल्टा कमेंट्स में हमें ही बोलेंगे कि भाई तुझे ये नहीं पता, वो नहीं पता। भाई वो तो तुझसे बड़ा क्रिएटर है, फलाना ढिमकाना। अब हम वापस आते हैं हाईबॉक्स के ऊपर। पुलिस ने ये भी इल्जाम लगाया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे। अब हम मनी लॉन्ड्रिंग को समझने से पहले ब्लैक मनी को समझ लेते हैं। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आप आराम से समझ पाओ। मान लो कि एक बिजनेसमैन ने साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाया, तो भाई ये लोग कमाते ज्यादा है, इसलिए इन पे टैक्स भी ज्यादा लगता है। अब इन पे टैक्स कितना लगता है उससे पहले ये समझ लो कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स इसलिए लेती है ताकि वो हमें रोड, पानी और बिजली दे सके। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उस पैसे को देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगाती है। अब वो कितना पैसा लगा रही है और कितना नहीं, वो तो एक अलग ही कहानी है, क्योंकि अक्सर न्यूज में आता रहता है कि रोड में क्रैक आ गया, कभी एयरपोर्ट की छत भसक गई, तो कभी एग्जाम में ही फर्जीवाड़ा हो गया। तो अब हम समझ गए हैं कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती क्यों है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि एक बिजनेसमैन ने 1 करोड़ रुपए कमाए और उस पर 30 लाख रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेसमैन कहते हैं कि मुझे तो टैक्स भरना ही नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढता है कि कैसे न कैसे करके इस पैसे को सरकार की नजरों से छुपा लिया जाए। अब यहाँ से चालू होता है ब्लैक मनी का गेम। और काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि आखिरकार ब्लैक मनी होता क्या है। वो सोचते हैं कि ब्लैक मनी काला दिखता होगा। भाई साहब, ये ब्लैक मनी क्या होता है? काला होता है? अरे क्या हुआ? लाखों करोड़ों कमाने वालों को गवर्नमेंट को अपनी कमाई का 30% टैक्स देना होता है। उसे भरने से बचने के लिए जो आमदनी छुपाई जाती है वो है ब्लैक मनी। हाँ देखो, अगर वो बिजनेसमैन टैक्स भर देता है तब तो उसे हम व्हाइट मनी कह देते हैं, लेकिन अगर वो टैक्स नहीं भरता है तो उसे हम ब्लैक मनी कह देते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। जैसे कि आपको पता ही है कि लॉन्ड्री में क्या हुआ करता है, वहाँ गंदे कपड़ों को रगड़ दगड़ के धो धा के साफ कर दिया जाता है। तो उसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग में भी यही होता है। ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा इलीगल तरीके से कमाया गया है। ब्लैक मनी का मतलब सिर्फ इतना है कि इस पैसे पे टैक्स नहीं भरा गया है। अब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से ब्लैक को व्हाइट कैसे करते हैं। ये बहुत सारी सेल कंपनीज खोलते हैं। सेल कंपनी का मतलब एक तरह की फर्जी कंपनी। वो कंपनी ऑन पेपर तो एक असली कंपनी की तरह ही नजर आएगी, लेकिन असलियत में तो सिर्फ नाम की ही कंपनी रहती है। ये करते क्या है कि मान लो 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई है एक सेल कंपनी से दूसरी सेल कंपनी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसा करते करते 8 से 10 बार घुमा लेंगे। ये फेक बिल काटते हैं कि हमने इतना प्रोडक्ट और सर्विस दिया है, लेकिन असलियत में प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं बेचते हैं। ये पैसों को इतनी सारी सेल कंपनीज में बार बार इसलिए घुमाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आसानी से इनकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक न कर पाए। अगर सब कुछ डायरेक्ट करेंगे तो जल्दी पकड़ा जाएंगे। बाकी जब काफी बार ये सेल कंपनी में पैसे घुमा देते हैं उसके बाद ये उस पैसे से इन्वेस्टमेंट कर देंगे या फिर कभी एनजीओज को पैसे डोनेट कर देंगे और उससे कहेंगे कि आप अपना हिसाब किताब काट के पैसे हमें दे देना। इससे फायदा ये होता है कि टैक्स भरने से भी बच गया और ब्लैक को व्हाइट भी कर लिया, नहीं तो काफी सारा पैसा तो टैक्स में निकल लेता। और पुलिस का कहना है कि सुतरुल्लाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रही है। देखो लोग अलग अलग तरह के स्कैम्स करते हैं, जैसे कि आप इसे देखो। 12 सितंबर 2024 को आईएफएसओ में एक कंप्लेंट फाइल होती है और ये जो आईएफएसओ है वो पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है, जिसमें कंप्लेंट में ये था कि 9 सितंबर को सुबह के समय एक लेडी को कॉल आता है और वो अपने आप को मुंबई एयरपोर्ट की कस्टम ऑफिस का एक ऑफिसर बताता है, जिसमें वो बताता है कि 6 सितंबर को आपके नाम से एक पार्सल आया था जिसमें 16 फेक पासपोर्ट्स, 58 एटीएम कार्ड्स और 14 ग्राम्स ऑफ एमडीएमए मिला है। और ये जो एमडीएमए मिला है वो एक ड्रग है जो कि इंडिया में बैन है और उसे डराने के लिए इन्होंने उसे कह दिया कि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, अब उसे जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इतना ही काफी नहीं था, वो लोग इससे कहते हैं कि इस केस को अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी और ये लोग उसे वीडियो कॉल करके कंफर्म भी कर रहे थे ताकि उसे ऐसा लगे कि ये रियल है ना कि फेक। और इन्होंने उस लेडी से 55 लाख रुपीस की डिमांड करी। अब पैसे लेने का बहाना ये बताया कि ये उनके अकाउंट को चेक करेंगे ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो इलीगल काम तो नहीं करती। फिर बाद में जाके पता चला कि ये 3 लोग उस लेडी से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। देखो स्कैम्स तो तरह तरह के रहते हैं और उन स्कैम से बच के रहना आपका काम है, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम, जिसे हम शॉर्ट में MLM स्कैम कहते हैं, जिसमें होता ही है कि अपने नीचे 3 बंदे जोड़ना रहता है। और अगर आप इस स्कैम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरी MLM वाली वीडियो को जरूर देखना। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर एक स्कैम ऐसा होता है जिसमें स्कैमर बड़े यूट्यूबर के नाम से चैनल बना लेगा, सेम उसी तरह का चैनल लोगो और बैनर लगा लेगा और कमेंट में बोलेगा कि आप इतने रुपए का कैश प्राइस जीत गए हो, या फिर वो आपसे ये भी कह सकता है कि आप आईफोन जीत गए हो। फिर वो आपसे ये बोलेगा कि आपको आईफोन तो मिल जाएगा लेकिन आपको इसका डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा और इसका अमाउंट है 3000 रुपए। फिर आदमी सोचता है कि ये आईफोन तो मिल ही रहा है, बस 3000 रुपए ही तो देना है, और जहां आपने पैसे ट्रांसफर किए और वहां आपके साथ स्कैम हो गया। कांग्रेचुलेशन, क्योंकि लालची आदमी के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि जो आदमी शॉर्टकट के पीछे पड़ा रहता है उसके साथ यही होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि अब आपने तो 3000 रुपए दे ही दिया है, अब तो आपका आईफोन आ ही जाएगा, लेकिन अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है। अब वो आपसे बोलेगा कि 2000 रुपए और लगेंगे। अब आप सोचोगे कि 3000 रुपए तो दे ही दिए हैं, बस 2000 रुपए की ही तो बात है, थोड़े और पैसे बस तो देने हैं, उसके बाद तो मुझे बढ़िया आईफोन मिल जाएगा। लेकिन फिर जैसा ही आपने पैसे ट्रांसफर किए फिर वो आपसे बात करना ही बंद कर देगा। तो इस पॉइंट पे आपने अपने
अपने 5,000 रुपए को बर्बाद कर दिया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये जानना है कि सौरव जोशी हर महीने कितने पैसे कमाता है तो आप इस वीडियो को देखो।